बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्कस की थी। आज हम इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.2 के अंदर, आज हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो आपके पास पहली जो इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है, हमने उसको जज करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो 3 नंबर से रिलेटेड थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद रखें 2 नंबर से रिलेटेड होती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो 3 नंबर उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन, और सेम नंबर्स होते हैं। सो 1 4 3 बीच में है प्लस का साइन, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का साइन है, इधर भी ब्रैकेट में, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर प्लस है, बाहर भी प्लस है। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये प्रॉपर्टी है किसकी, एडिशन की है। ठीक है, पॉजिटिव साइन को देखते हुए हमने ये तो ज़हन में बिठा लिया कि ये है किसकी प्रॉपर्टी, एडिशन की प्रॉपर्टी। अब है कौन सी, तो डेफिनेटली ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू कौन सा जी, एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास जो लिखी हुई है इक्वेशन वो है 5 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b इज इक्वल टू 5a प्लस 5b। यानी ये जो बार वाला 5 है ये a के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और b के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों के बीच में वो साइन होगा जो यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों के बीच में, यानी पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब किसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, याद रखें जो ऑपरेशन यहाँ पर बार हो रहा होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो हम इसका आंसर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का मैंने टी के आगे जो आई ओ एन आउट साइड पे लिख दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, आप देख सकते हैं कि बार मल्टीप्लिकेशन है तो अंदर क्या है, एडिशन है। सो दैट्स व्हाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है किसकी, जो बायर ऑपरेशन है यानी मल्टीप्लिकेशन की, और किसके ऊपर है, ओवर एडिशन है। ठीक है, और ये हमें क्या कहती है कि हम 5 को a के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को b के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में वो साइन होगा इन दोनों के, यानी राइट हैंड साइड में जो दो टर्म्स हम दोनों के बीच में वो साइन होगा जो उधर ब्रैकेट में a और b के दरमियान है। ठीक है, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो टारगेट है, टास्क है, वो है a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a कोई रियल नंबर है, हम जब उसको 0 में ऐड करते हैं, या हम उसको पहले a को रख के बाद में 0 रख के ऐड करें, या 0 को पहले रख के a को बाद में रख के ऐड करें, डजंट मैटर, इन बोथ केसेस नंबर अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। लिहाजा यहाँ पर आपको बताया गया है कि 0 एक ऐसा नंबर है कि जिसके अंदर आप किसी नंबर को ऐड करते हैं तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। लिहाजा इस प्रॉपर्टी का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। सो नेक्स्ट हम जाते हैं आगे, जो पार्ट नंबर 4 दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या 1 बाय 5 पहले रख के बाद में 5 को रख के हम मल्टीप्लाई करें, तो दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहा जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक ऐसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का एक ऐसा नंबर होगा कि अगर हम उसको उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स के, याद रखें कि 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है
यानी 1/1, उसको आप उल्टा देंगे, ठीक है। तो 1/1 का मतलब 1 ही होता है, यहाँ पर भी 1/1 का मतलब 1 है, आप उसको उल्टा देंगे तो भी ये 1 ही कहलाएगा। सो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है। और इसके साथ साथ एक और बड़े पते की बात मैं आपको बताऊं कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। 0 है आपके पास, 0 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, 0 को नीचे और 1 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। और जिस वक्त आप 0 को डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वी मीन अनडिफाइंड। ये एक ऐसी चीज, मैंने आपको ये दो चीजें ऐसी बताई हैं कि जो किसी भी टेस्ट में आपके आ सकती हैं। ये बड़ी कंफ्यूज करने वाली चीजें होती हैं, ठीक है ना। यानी 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है और 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके 0 आ जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आपको ये दो की जो पॉइंट्स है ये भी बड़े अच्छे से समझ आए होंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सो फार डिस्कस किया ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, राइट द मिसिंग नंबर्स। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कि हमने कुछ ब्लैंक्स छोड़ी हुई है यहाँ पर, ये देखें जिसमें पहली टेस्ट के अंदर आपको ब्लैंक नजर आ रही है, तो हमने इन नंबर्स को ट्रेस करना है, आया इन ब्लैंक्स में यहाँ पर कौन सा नंबर आ रहा है। जो पहला आपके पास है 2 प्लस विद इन ब्रैकेट ब्लैंक्स है प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 4, 2 प्लस 6 प्लस 4। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर भी आपके पास 2 है, प्लस यहाँ पर हमने फिल करना है 4 है, इधर 2 है और इधर 4 है, इधर सेकंड और थर्ड के अराउंड ब्रैकेट्स हैं स्मॉल पैरेंथेसिस, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कुछ मिलती जुलती है इस प्रॉपर्टी के साथ, अगर आप गौर करें तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, सही है। अब मैं आपको जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ा रहा था, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ नंबर सेम होते हैं, यानी इधर 1 4 3 है तो राइट साइड पर भी 1 4 3 होना चाहिए। तो यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि राइट साइड पर अगर 2 6 4 है तो फिर इधर भी 2 6 4 होना चाहिए। सो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, 6 आएगा अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो फर्स्ट ब्लैंक आपकी फेल होगी, बड़े आराम से फेल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास ब्लैंक है वो है 7 प्लस विद इन ब्रैकेट 4 प्लस 2 है, और डेफिनेटली जब हम 4 को 2 में ऐड करते हैं 6 आता है, और इस सम को जब हम बाहर वाले नंबर 7 से ऐड करते हैं तो 6 प्लस 7 इज डेफिनेटली 13। यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस्तेमाल होगी। पूछ ये रहा है हमसे कि 7 प्लस 4, यानी इधर अगर दूसरे तीसरे के गिर्द ब्रैकेट है, अगर ये ब्रैकेट हम पहले दूसरे यानी 7 और 4 के गिर्द लगाकर उसमें 2 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहती यही है कि आंसर रिमेन्स द सेम, वेदर आपने पहले दूसरे और तीसरे गिर्द ब्रैकेट लगा के फिर उसमें पहला ऐड कर रहे हैं, या आप पहले और दूसरे गिर्द ब्रैकेट लगा के उनका सम पहले लें और फिर उसमें 2 ऐड कर दें, तो डजंट मैटर, आंसर रिमेन्स द सेम। दिस इज व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेज, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर सम क्या आएगा, इसका 13 ही आएगा, जो यहाँ पे आ रहा है वही यही यहाँ पर भी आएगा, बिकॉज हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये बात डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बिल्कुल इसी से मिलती जुलती ब्लैंक है, सिर्फ फर्क ये है कि ऊपर एडिशन थी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को कह रहा है कि व्हेन 9 मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना, 4 3 जार 12, 12 9 जार 12 9 जार, आप बेशक इसको चेक भी कर सकते हैं कि 4 3 जार 12 आ गया, और इसको जब बाहर वाले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जार 18, 1 कैरी, 9 1 is 9 and 1 10, so 108 आ रहा है, ठीक है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 और 4 ब्रैकेट में है तो इधर 9 और 3 यानी पहला और दूसरा ब्रैकेट में है, तो आंसर आपके पास डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आंसर रिमेन्स द सेम। एंड यहाँ पर अगर 108 आ रहा है तो यहाँ पर भी 108 ही आएगा with reference to the associative property with respect to multiplication we can say this, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन 2 का आखिरी जो पार्ट है वो कह रहा है कि वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, अब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मैं आपको बता चुका हूँ 5 8 9 5 8 9, तो इसका मतलब है कि नंबर दोनों तरफ सेम होते हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आएगा, 5 8 9
5, 8, 9, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, नंबर दोनों तरफ सेम होंगे। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि इधर मिसिंग जो नंबर है वो 8 होगा, दूसरे नंबर वाला, ठीक है। 1 2 3, तो 1 2 3 दूसरे नंबर पर 8 है, सो यहाँ पर 8 होना चाहिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसके लिए आपने आगे A B C D 4 ऑप्शंस हैं और आपने राइट ऑप्शन को क्या करना है, जज करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है स्टूडेंट, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसकी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। सो 8 6 7, तो आपने वो ऑप्शन ढूंढने हैं कि जहां पर 8 6 7 हो और उन तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 के बीच में मल्टीप्लाई है माइनस, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में तीनों नंबर्स के अमंग जो है, इन बिटवीन जो है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सही है। सो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया माइनस की वजह से, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया माइनस की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 12 तो है, यानी यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 12 तो दिया हुआ है, लेकिन तीसरा नंबर नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा कि 8 है, 6 है, 7 है, 3 होने चाहिए, ठीक है। और फिर आप ब्रैकेट में देखें तो 6 7 12 भी नहीं आता। अगर हम ये सोचते कि भाई चलो इनको मल्टीप्लाई करके से लिखा है तो 12 भी नहीं आ रहा, 6 7 42 होता है। सो ये ऑप्शन भी रिजेक्टेड है। अब जो लास्ट ऑप्शन है उसमें आप देखें 8 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 6 7, और उधर दूसरे तीसरे के गिर्द जो है ब्रैकेट है, तो यहाँ पर पहले दूसरे के गिर्द ब्रैकेट है। इसका मतलब है दिस इज द राइट ऑप्शन। ये आपके पास जो ऑप्शन डी है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है और बीच में मल्टीप्लिकेशन भी है, नंबर भी तीनों पूरे हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपके पास आ गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। सो यहाँ पर भी एसोसिएटिव लॉ में आप यही चीज देखेंगे कि एक तो एडिशन होना चाहिए तीनों नंबर्स के इन बिटवीन, और दूसरा जो है वो लेफ्ट साइड पर जो 3 नंबर हैं वही 3 नंबर राइट साइड पर भी मौजूद होने चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप देखें तो 2 3 2 4, तो इधर 4 4 1 दोनों साइड पर सेम नंबर्स नहीं है, मींस के आपके पास पहला ऑप्शन ठीक नहीं है। 3 2 4 3 2 4 दोनों साइड पर सेम नंबर है, इधर दूसरे तीसरे गिर्द ब्रैकेट है, इधर पहले दूसरे गिर्द ब्रैकेट है, लिहाजा यही आपका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। तीसरे और चौथे ऑप्शन की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बेशक देख लें, यहाँ पे राइट साइड पे 5 आ गया, सो रिजेक्टेड। यहाँ पे राइट साइड पे 6 आ गया, तो ये भी रिजेक्टेड। अदरवाइज एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर दिया तो तीसरा चौथा ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया ब्लैंक विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने एसोसिएटिव लॉ देखा किसका, एडिशन का। अब हमने एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखनी है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। तो सेम इंस्ट्रक्शन है इसके लिए भी कि दोनों तरफ पहली चीज के नंबर सेम होने चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड पर, और बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। सो 4 3 6 6 6, सो ये रिजेक्ट हो गया पहला ऑप्शन के, सेम नंबर्स नहीं है। यहाँ पर 4 3 6 है, इधर 6 6 2 है, डिफरेंट नंबर्स हैं, ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ नहीं हो सकता। 4 3 6 3 12 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दोनों साइड पर लेफ्ट राइट पर सेम नंबर्स नहीं है, सो ऑप्शन बी इज आल्सो रिजेक्टेड। नेक्स्ट आपके पास आ गया 4 3 6 4 3 6, दोनों तरफ सेम नंबर्स हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे और तीसरे गिर्द ब्रैकेट है, यहाँ पर पहले और दूसरे तीसरे के पहले और दूसरे के गिर्द ब्रैकेट है। सो ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। सो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन सी, ठीक है। सो ये 3 ब्लैंक्स थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन फॉर यू। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि डू दिस, जो आगे आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कहता है डू दिस विद एंड विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ इसको सॉल्व करना है और फिर डायरेक्ट सॉल्व करना है, विदाउट हमने जो है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको बता दूं कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी, यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय थर्ड, यानी ए सी। अब इसकी आपको राइट हैंड साइड दी हुई है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है 39 मल्टीप्लाई बाय 63, 39 मल्टीप्लाई बाय 37,
तो ये आपको राइट हैंड साइड दी हुई है। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर जो है वो एक नंबर एक चीज सेम है, इधर भी ए है इधर भी ए है। इसी तरह यहाँ पर 39 है तो यहाँ पर भी क्या है 39 है। सो इट मींस दैट कि हमने इस राइट हैंड साइड को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी दोनों में से आप 39 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। a इंटू बी प्लस सी की फॉर्म लिखनी है। सो a इंटू बी प्लस सी की जब हम फॉर्म लिखेंगे तो इसका मतलब है कि दोनों में से हम 39 को लेंगे कॉमन फैक्टर। 39 इंटू यहां से रह जाएगा आपके पास 63 प्लस यहां से रह जाएगा आपका 37, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 39 को बाहर रखना है पहले और फिर 63 में 37 को ऐड कर देना है, सही है। सो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट में ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 6 और 3 9 और जो कैरी है उसमें ऐड हो जाएगा तो ये आपके पास क्या आएगा 100। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 3900, ठीक है। फिर इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें, फिर दोनों का सम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3900 आएगा। नाउ स्टूडेंट 39 मल्टीप्लाई बाय 63 जब आप सॉल्व करते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास आएगा 2457। आपको मल्टीप्लाई करना आता है, 8th क्लास में 7th क्लास में आपने सीखा हुआ है, छोटी क्लासेस में। सो इनका प्रोडक्ट आप लेंगे तो 2457 यानी 2457। फिर 39 मल्टीप्लाई बाय 37 जब करेंगे तो 1443 आएगा। देन दोनों को ऐड करना है क्योंकि इन बिटवीन एडिशन है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3900 यानी 3900 आपके पास आता है। और आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड को भी हमने जब सॉल्व किया था इन दोनों का सम लेके 100 को 39 से, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये तो बड़ा आसान है। आप 39 के साथ 2 0 का इजाफा कर दें तो 3900। ये तो आप विदाउट कैलकुलेटर भी या विदाउट सॉल्विंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट पर भी वही आंसर आया जो राइट पर आया है, और दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसको जो है लिंक शो करूंगा जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इस्तेमाल हुई है, और वो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है। सो ये तो हमने कर दिया विद अप्लाइंग या विद यूजिंग या बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब विदाउट क्या है, विदाउट सीधी सीधी बात है कि आपने क्या करना है 39 को 63 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ले लेना है, फिर 39 को 37 के साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ले लेना है, फिर दोनों का सम आप ले लेंगे तो ये 3900 आएगा। सो दिस इज विद यूजिंग या बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 2 भी है। पार्ट नंबर 3 के अंदर आप देखेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है किसका, मल्टीप्लिकेशन का ओवर सब्ट्रैक्शन। वहाँ पे सब्ट्रैक्शन में आपने सिर्फ माइनस कर देना है। चौथे पार्ट में भी आपके पास सब्ट्रैक्शन है। सो इंशाल्लाह आप इसको देखते हुए जो मैंने क्वेश्चन 4 का जो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला जो पार्ट है वो मैंने सॉल्व किया है, इसको देखते हुए आप इंशाल्लाह बाकी 3 पार्ट खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।